As we know that there are four measures of dispersion: range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation. Range और क्वार्टाइल डिवीजन को अगर हम स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म इनको हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं मानते हैं। कहने का मतलब इनका हम कम यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज जो रेंज है और क्वार्टाइल डिवीएशन है दे डू नॉट शो स्कैटरनेस अराउंड एन एवरेज। रेंज में हम क्या करते हैं, कौन सी वैल्यू लेते हैं? एक्सट्रीम वैल्यू, हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर। और क्वार्टाइल डिवीजन में हम लेते हैं सेंट्रल 50% of the cases. Therefore, range and quartile deviations are not measure of dispersion in a true sense of the term. क्यों? Because they do not show scatteredness around an average. तो अगर हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर्म करना है तो उसके लिए हमें डिविएशन लेनी होगी फ्रॉम एन एवरेज। तो इसके लिए हमारे पास दो जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हैं जिनको हम स्टेबल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं वो है मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आज हम बात करेंगे मीन डिविएशन की। इनको हम क्यों मोस्टली यूज्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये डिविएशन लेते हैं फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू। अब डिविएशन लेते हैं या तो मीन से, मीडियन से या मोड से। तो जब हम मीन डिविएशन डिस्कस करेंगे तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन, मीन डिवीजन क्या है, इसको कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के लिए, फाइंड करेंगे मीन डिविएशन। मीन डिविएशन इज आल्सो नोन एज एवरेज डिविएशन, क्योंकि मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। इट इज द एवरेज डिविएशन क्यों कहते हैं, जब मीन डिविएशन क्यों कहते हैं? इसमें हम डिविएशंस का मीन लेते हैं। जैसे हमने अभी कहा कि रेंज और क्वार्टाइल डिवीजन को हम ट्रू सेंस ऑफ द टर्म मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि रेंज में हम सिर्फ रेंज बताते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर का, और क्वार्टाइल डिवीजन में भी हम इंटर क्वार्टाइल रेंज बताते हैं। सेंट्रल जो 50% केसेस है उनमें क्या रेंज है वह बताते हैं। लेकिन मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन में हम डिविएशन लेते हैं फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू। तो इसलिए जो भी डिविएशन आएगी हर स्कोर की, जैसे हमारे पास बहुत सारे स्कोर होते हैं, मीन हमेशा ग्रुप का होता है, ऐसे ही हर स्कोर की डिविएशन आएगी मीन से। उनका हम जो मीन लेंगे तो डिविएशंस का मीन लेंगे। इट इज द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द आइटम्स इन ए डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मीडियन और मीन ऑफ दैट सीरीज। तो मीडियन और मीन क्या है? सेंट्रल वैल्यू है। हर स्कोर को हम देखेंगे कि उसकी डिविएशन क्या है मीन से, सेंट्रल वैल्यू से, चाहे वह मीडियन है या मीन है। उन डिविएशंस का हम मीन निकाल लेंगे। तो मीन डिविएशन का क्या फार्मूला बनेगा? तो जैसे हम मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी डिविएशंस होंगी, जितने भी हमारे हर इंडिविजुअल स्कोर की मीन से डिविएशन लेंगे, हम उसको सम करेंगे और उसको n से डिवाइड कर देंगे। तो जहां x क्या है, x है हमारा इंडिविजुअल स्कोर और x बार ये डिनोट कर रहा है सेंट्रल वैल्यू। अगर ये मीन है तो हम मीन से डिविएशन ले रहे हैं, अगर हम मीडियन है तो हम मीडियन से डिविएशंस ले रहे हैं। और इसको अगर हम सिंपली उनका सम करके एंड से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? मीन। तो मीन डिविएशन क्यों है कि डिविएशंस का मीन निकाल रहे हैं हम। तो कई बार हम इस फार्मूला को, कुछ बुक्स में आपको ये फार्मूला ऐसे मिलेगा, स्मॉल x डिवाइडेड बाई n। तो x क्या हो गया? x माइनस एक्स बार। कई जगह आपको ये फार्मूला ऐसे भी लिखेगा, सम ऑफ कैपिटल D या स्मॉल d अपॉन n। तो D स्टैंड्स फॉर डिविएशंस। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये फार्मूला भी लिखा मिलेगा, जे भी मिलेगा, जे भी मिलेगा। अब बेयर ये मैंने क्लियर कर दिया, x माइनस एक्स बार ई डैश, इसको ये वर्टिकल बार्स में डिनोट किया जाता है। ये इसलिए कि इसमें हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। तो इसके लिए हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, जब मॉडुलस वैल्यू, इसको हम बोलते हैं मोड ऑफ x माइनस एक्स बार, मोड ऑफ स्मॉल x, मोड ऑफ d डिविएशंस। तो इसको इसमें हम माइनस या प्लस साइन इग्नोर करते हैं। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? तो पहला स्टेप क्या है? इसमें स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, पहले मीन या मीडियन निकाल लेंगे। कहने मतलब कंप्यूट
द मीडियन और मीन, सेंटर वैल्यू निकालेंगे और मीन ऑफ द सीरीज। सेकंड, मीन निकालने के बाद हर इंडिविजुअल स्कोर की डिविएशंस निकालेंगे। क्या करेंगे? द डिविएशंस ऑफ द आइटम, डिविएशंस ऑफ द ईच आइटम इन द स्कोर। तो ये कहां से लेंगे? डिविएशंस फ्रॉम जो हमने प्रीवियस स्टेप में मीडियन या मीन कैलकुलेट किया, मीडियन और मीन, इग्नोरिंग प्लस माइनस साइंस, ऑब्टेन द टोटल ऑफ दीज डिविएशंस। तो हमारे पास जहां आएंगी, जितने स्कोर होंगे उतनी डिविएशंस आएंगी, फिर उनका हम सम लेंगे। तो जब हम, आप जानते हैं, जब भी हम सम ऑफ स्कोर को n से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उसका मीन। तो हम मीन किसका निकाल रहे हैं? जहां हमारे पास सम किसका है? डिविएशंस। तो डिवाइड द टोटल obtained in step third by n। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा मीन डिविएशंस। तो अब हम सॉल्व करेंगे मीन डिविएशन इंडिविजुअल सीरीज के लिए। इंडिविजुअल सीरीज के लिए सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीन डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स। स्कोर्स क्या है हमारे पास? 7, 10, 16, 12, 20, 23, 17। तो अब हम क्या निकालेंगे इसके लिए? मीन डिविएशन। तो हमने कहा था कि मीन डिविएशन हमारे पास हम निकालते हैं सेंट्रल वैल्यू से। तो हमारे पास 3 सेंट्रल वैल्यूज होती हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तो पहले हम मीन डिविएशन मीन से कैलकुलेट करेंगे, फिर मीन डिविएशन कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम मीडियन। तो पहले हम लेते हैं मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। तो इसके लिए क्या करना होगा? मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। तो पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे। तो मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम क्या करेंगे? स्कोर लिखेंगे। स्कोर को हम डिनोट करेंगे x से, कैपिटल X। तो जो भी स्कोर है इसको हम लिखेंगे। क्या स्कोर है हमारे पास? 7, 10, 16, 12, 20, 23 एंड 17। तो इन स्कोर्स का हम पहले क्या निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप जो होता है, हमने पढ़ा था, कैलकुलेट मीन ऑफ द स्कोर्स। मीन कैसे निकालेंगे स्कोर का? पहले हम लेंगे समेशन ऑफ x, इनको प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 105। तो अब हम निकालते हैं मीन। पहले क्या निकालेंगे? मीन। पहले हमें स्कोर का मीन निकालना है, डिविएशन निकालनी है। 105 डिवाइडेड बाई n। तो n के हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया हमारे पास 105 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 7। तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मीन मिला? 15। कितना मिला? 15। अब जहाँ तो हम डायरेक्ट इसकी डिविएशन ले सकते हैं। हम जहाँ मीन को किससे डिनोट करेंगे? x बार से। ऊपर मैंने लिख दिया मीन। तो हम क्या करते हैं? सभी के सामने मीन लिख ही देते हैं, इससे इजी हो जाएगा आपको समझना। आगे हमारा स्टेप है डिविएशंस फ्रॉम मीन। हर स्कोर की डिविएशन लेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिविएशन। अब डिविएशंस मैंने पहले कहा है, इसमें हम जहाँ तो के डायरेक्ट स्टेप में क्या कर लेते हैं? इसको मॉडुलस ले लेते हैं, लेकिन हम पहले डिविएशन निकाल लेंगे। तो डिविएशन कैसे लिखनी है? पहले x। तो x क्या हमारा? x हमारा वेरी करेगा, मीन वही रहेगा, क्योंकि मीन ग्रुप का होता है। मीन सभी के लिए एक ही होता है, लेकिन इंडिविजुअल स्कोर अलग अलग हैं। 7 15 से कितना कम है? तो वही तो होती है डिविएशन, जो डिफरेंस होता है। पहले हम इधर माइनस साइन ले लेंगे। कितना आएगा?
हमारे पास -8, ये एक ही स्टेप है। 10 - 15, मैं डायरेक्ट नहीं ले रहा हूँ। 10 - 15 तो माइनस टर्म बड़ी है, क्या आएगा -5। 16 - 15 1, 12 - 15 -3, 20 - 15 5, 23 - 15 8 एंड 17 - 15 क्या है 2। अब हम लेंगे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जहाँ मॉडुलस। इसके लिए हम क्या कैसे डिनोट करेंगे, हम दो वर्टिकल बार के बीच में इसको लिखेंगे x माइनस एक्स बार। मैंने पहले क्लियर किया है कि कई बार हम x माइनस एक्स बार को स्मॉल x से या d से डिनोट करते हैं। तो जहाँ हम अगर x लिखते हैं तो मॉडुलस ऑफ x, अगर d लिखते हैं तो d फॉर डिविएशंस। तो अब हम क्या करें, हमने कहा था कि इसमें हम माइनस जहाँ प्लस साइन को इग्नोर करते हैं, इसलिए मॉडुलस लिखते हैं 8 5 तो 3 5 8 2, दीज आर नथिंग बट डिविएशंस। तो इनका हम सम लेंगे। मीन के लिए क्या चाहिए हमें, सम x माइनस एक्स बार। तो क्या है सम हमारे पास, इसको अगर हम 8 + 5 13 + 1 14 17 + 5 22 30 एंड 32। तो मीन डिविएशन क्या आ गई हमारे पास, सिंपल मीन डिविएशन समेशन x माइनस एक्स बार मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n। तो क्या है हमारे पास 32 डिवाइडेड बाई n कितना हमारा 7, 4.57। तो ये क्या है हमारा मीन डिविएशन MD, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MD मीन डिविएशन। अगर हमें निकालना हो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन। अब मीन डिविएशन कितना हमारा 4.57 डिवाइडेड बाय 50, हमारे पास 0.3। कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन क्या करना है, मीन डिविएशन को मीन से डिवाइड करना है। तो लेते हैं आप मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। मीडियन के लिए हम पहले लिखेंगे स्कोर, स्कोर। इसमें हम स्कोर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम पहले लिखते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में 23 20 17 16 12 10 7। तो ये हम मीन डिविएशन निकाल रहे हैं मीडियन के लिए। मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ विच टर्म, साइज ऑफ n+1/2 टर्म। सिंपल। तो n क्या है हमारा, n है 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1/2 तो कितना आया 8/2। दिस इज फोर्थ टर्म, 4 नहीं आया, फोर्थ टर्म है। तो हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड टू अपवर्ड हम क्या देखेंगे, लोएस्ट टू हाईएस्ट की तरफ जाएंगे और देखेंगे फोर्थ टर्म कौन सी है। फोर्थ टर्म है यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये है हमारी फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म है यही हमारा मीडियन है। तो फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास 16। अब मीडियन क्या मिला हमें 16, जो हमारी सेंट्रल वैल्यू है। तो इसके लिए हम अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं सिंपली अब मीडियन को क्या लिख रहा हूँ m, क्या लिख रहा हूँ मीडियन इक्वल टू
एम लिख रहा हूँ, इसको मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ। तो मीडियन भी ग्रुप का होता है 16 16 16। अब डिविएशंस लेंगे तो डिविएशंस क्या आएंगी, तो x माइनस एम डिविएशंस, तो x माइनस एम 23 माइनस 16 कितना आया 7, 20 माइनस 16 4, 17 माइनस 16 1, 16 माइनस 16 0, 12 माइनस 16 माइनस 4, 10 माइनस 16 माइनस 6 एंड 7 माइनस 16 9। इसका x माइनस एम मॉडुलस ले लेंगे, इनका कुछ नहीं करना है, वही वैल्यूज रहेंगी, सिर्फ इनके माइनस जहाँ प्लस साइन रिमूव करने हैं। प्लस तो वही रहेगा 7 4 1 0 4 6 9 और इनका ले लेना हमने सम x माइनस एम। तो क्या है इसका सम करेंगे, इसको 7 प्लस 4 11 12 16 22 एंड 9 31। तो सिंपली क्या करेंगे आप, मीन डिविएशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ मॉडुलस लिखना है इसको, सम ऑफ मॉडुलस x माइनस एम डिवाइडेड बाई n। तो कितना है 31 डिवाइडेड बाई n है हमारा 7। तो ये वैल्यू मिलेगी हमें 7 4 28 3 7 4.4। तो ये है मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन और ये था हमारा मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। तो इसके लिए भी कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकालेंगे। तो कोफिशिएंट क्या होगा हमारा अपॉन मीडियन। तो क्या हमारा मीन डिविएशन 4.4 डिवाइडेड बाई मीडियन 16। तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.27। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। तो ये था हमारा मीन डिविएशन। तो मीन डिविएशन जैसे पहले बताया हमने, इसको हम कैलकुलेट करेंगे मीन से और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम मीडियन से भी, लेकिन मोस्ट फ्रीक्वेंटली वी कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट मीन डिविएशन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे मीन डिविएशन फॉर डिस्क्रीट सीरीज।